एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि बहुत ही समझदार और होशियार था, लेकिन उसे एक बहुत ही बड़ी कमजोरी थी। उसे समय की बिल्कुल भी कद्र नहीं थी। वो सुबह देर से उठता, स्कूल के काम को टालता रहता और ज्यादातर समय मोबाइल में लगा रहता। उसके माता पिता ने कई बार समझाया, बेटा, समय सबसे बड़ा धन है, इसे बर्बाद मत करो। लेकिन रवि हर बार हंसकर बात टाल देता। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग, जिन्हें सब ज्ञानदास बाबा कहते थे, रवि को बुलाकर बोले, बेटा, ये घड़ा लो और हर सुबह इसे नदी में डुबाकर पानी भरकर मेरे पास लाओ। रवि को काम आसान लगा। उसने पहले दिन घड़ा भरा और बाबा के पास ले गया। दूसरे दिन भी यही किया, लेकिन तीसरे दिन वो भूल गया। चौथे दिन लेट हो गया और पांचवें दिन तो गया ही नहीं। छठे दिन जब रवि बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या घड़ा भर गया? रवि बोला, नहीं बाबा, जब भी लाया थोड़ा ही पानी था और कई बार तो लाया ही नहीं। तब बाबा ने गहरी बात कही, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अपने जीवन में समय को भर रहे हो, कभी थोड़ा कभी कुछ नहीं। ये घड़ा तुम्हारा भविष्य है और नदी है समय। अगर तुम रोज मेहनत से इस घड़े को भरोगे तो अंत में तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा। लेकिन अगर कभी लाओगे कभी नहीं, तो घड़ा हमेशा अधूरा ही रहेगा। रवि की आंखें खुल गईं। उसे पहली बार समझ आया कि वो अपना सबसे कीमती खजाना समय यूं ही बर्बाद कर रहा है। उस दिन के बाद रवि ने अपनी पूरी दिनचर्या बदल दी। अब वो सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई में मन लगाता, समय पर हर काम करता और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला गया। कुछ महीनों में उसका आत्मविश्वास बढ़ गया, नंबर अच्छे आने लगे और वो गांव का सबसे मेहनती लड़का बन गया। जो लोग पहले उसकी आलसी आदतों पर हंसते थे, वही अब उसकी मिसाल देते थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय ही सबसे बड़ा धन है। पैसे खोकर वापस पाए जा सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला जाए तो कभी नहीं लौटता। हर दिन, हर पल हमें कुछ न कुछ सीखने, करने, सिर त्रां पर आनने और आगे बढ़ने का मौका देता है। अगर हम आज समय की कद्र करेंगे तो आने वाला कल हमारा होगा।